गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। आज शाम को 7 बजे यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज़ होना है। बहुत बड़ा इवेंट है और इवेंट के जस्ट पहले आप देख सकते हो यूएस फेड वॉच टूल पर कि रेट कट की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 30% के आसपास है। तो फेड वॉच टूल सब लोग ट्रैक करो, बिकॉज यही बताएगा कि मार्केट ऊपर जाना है या नीचे जाना है। इसकी लिंक मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, सब लोग इसको ज़रूर ट्रैक करो। और जैसे ही डेटा रिलीज़ होगा आज शाम को 7 बजे, ये या तो 70, 80, 90% पहुंच जाएगा और या फिर ये 20%, 10% ऐसा गिर जाएगा। और जो इस पे होगा वही स्टॉक मार्केट पर और क्रिप्टो मार्केट पर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दो चीज़ें कवर करते हैं। एक तो ऑब्वियसली हम चार्ट पे स्टडी करेंगे कि बिफोर इवेंट, आफ्टर इवेंट किस तरह के ट्रेंड हमें देखने को मिल रहे हैं। ऊपर जा सकता है मार्केट 7 बजे डेटा रिलीज़ पर या नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो हम देखेंगे। और जो सिनेरियोज़ हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कैसा आता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उस पर मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। और हम कवर करेंगे मेरे ट्रेड बुक के अपडेट्स और अभी क्या नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है ना। तो ये तीनों चीज़ें हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चार्ट से। ठीक है, स्क्रीन आपको दिख रही होगी और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें मैंने अनएम्प्लॉयमेंट डेट का डेटा मार्क कर रखा है। जिस दिन भी अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज़ हुआ है, बेसिकली ये रेड डार्क लाइंस जो आप देख रहे हो, ये अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज़ होने की डेट्स हैं। हर महीने फर्स्ट फ्राइडे को होता है। ड्यू टू यूएस गवर्नमेंट शटडाउन पिछले 2 महीने से रिलीज़ नहीं हुआ, बड़े दिनों बाद है ना रिलीज़ हो रहा है। तो रिलीज़ होने के पहले आप ट्रेंड देखो, डाउन है ना। आरएसआई ओवरसोल्ड के आसपास है, तो प्री इवेंट ट्रेंड डाउन है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा की एक हिस्ट्री है ना। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा की एक हिस्ट्री है। अगर हम शुरू से देखें कि जो ट्रेंड होता है यूजुअली वही कंटिन्यू होता है ना। ये एक एक्सेप्शन है। सितंबर में डाउन ट्रेंड था, लाइफ टाइम हाई से गिर रहे थे, एक बाउंस आया लेकिन वहाँ से शार्प फॉल आया है ना। बेसिकली जो डाउन ट्रेंड था वो एक बाउंस के बाद वो कंटिन्यू रहा। इसके पहले हम अक्टूबर अगस्त में देखें तो एक अप ट्रेंड में था, बड़े स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज होने के बाद ये अप ट्रेंड और वायलेंट हो गया। तो जो ट्रेंड था इवेंट के पहले वही कंटिन्यू रहा। यहाँ पर देखें जुलाई में अप ट्रेंड था, वही कंटिन्यू रहा। ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं था। मई में जिगजैग था, ऑलमोस्ट वैसे ही रहा, ऊपर नीचे, थोड़ा सा बेयरिश बायस के साथ। यहाँ पर एक अप ट्रेंड था ना, ओवरसोल्ड जोन से मार्केट रिकवर कर रहा था और 3-4 दिन 5 दिन टाइम पास करके और फिर मेगा रैली। तो मतलब जो अप ट्रेंड था वही कंटिन्यू रहा। यहाँ पर देखो आप, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा है ना। ऑलमोस्ट एवरी टाइम आपको ये दिखेगा, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू रहा, थोड़े से रेंज बाउंड मूव्स के साथ है ना। यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, एक बाउंस आया, वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा। यहाँ पर देखो आप, एक अप ट्रेंड था और डेटा रिलीज पर अप ट्रेंड रहा, अगले दिन भी रहा, 1-2 दिन डिप्स आए, वो बाय हो गए। बेसिकली बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बुलिश बाय के साथ विथ डिप्स ये ट्रेंड रहा। फिर ऑब्वियसली लाइफ टाइम हाई के पास से रिवर्स हुआ। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो हम कोई ट्रेंड नहीं था, बेसिकली थोड़ा सा बियरिश ही बोल सकते हैं, तो वही कंटिन्यू रहा है ना। फिर बड़ी रैली आई, मोटा मोटा देखो तो यहाँ से हायर लोज बना रहा था और वही पैटर्न कंटिन्यू रहा, रैली। तो चांसेस क्या हैं? चांसेस ये हैं, आपको सरप्राइज होगा कि ये जो ओवरसोल्ड मार्केट है, अगर प्री इवेंट ट्रेंड डाउन है तो हो सकता है एक और वायलेंट मूव। इतना खतरनाक है 2700, 2800 इथेरियम पे, बिटकॉइन पे 85-87,000 के सारे बायर्स की खटिया खड़ी हो जाए, सब आउट हो जाए मार्केट से और मार्केट उसके बाद एक वी शेप रिकवरी दे। अब मैं सिनेरियोज पे बात करता हूँ, फिर मैं ट्रेड बुक पे जो अपडेट्स हैं, क्या ट्रेड प्लान हो सकता है, उस पर बात करते हैं। ट्रेड प्लान बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इतने बड़े जो स्विंग्स होते हैं ना, ये हर ट्रेडर को पाप धोने का मौका देते हैं। बहुत लोग इनडिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं, नेकेड ट्रेडिंग करते हैं, जो भी है
ना, बट एक स्विंग आ जाता है तो ऑप्शंस मल्टीप्लाई होते हैं। तो बेसिकली तीन चीज़ें हैं, डेटा या तो न्यूट्रल आ सकता है या फिर बुलिश आ सकता है। बुलिश मतलब कि अच्छा डेटा आया, यूएस में सबके पास जॉब्स हैं, और या फिर एक शॉकिंग ख़राब डेटा, बहुत ही ख़राब डेटा आ सकता है, भैया अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर डेटा बहुत ख़राब आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, समझो रिसेशन का कॉल है, मार्केट पैनिक मोड में जाएगा, कोई ओवरसोल्ड कुछ नहीं देखेगा, मार्केट गिरता चला जाएगा, है ना, और नैस्डैक की लंका लग जाएगी यूएस मार्केट से, रिसेशन की शुरुआत हो जाएगी, है ना, ऑफिशियली, और ये ओवरसोल्ड क्रिप्टो मार्केट और भी ज़्यादा सेल ऑफ होता जाएगा। ये 70-80% गिर जाते हैं, 2022 में भी गिरे थे। तो शॉकिंग डेटा, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि शॉकिंगली ख़राब डेटा आए, तो मैं क्रैश की तो बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत कम चांसेस हैं, होने को कुछ भी हो सकता है। दूसरा सिनेरियो है डेटा न्यूट्रल आए, मतलब 4.3% के आसपास है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उतना ही रहे, 4.3, 4.4, 4.2, मतलब 4.3 और 4.4 मान लो, या तो 4.3 आता है, 4.4 मार्जिनली वीक आता है या न्यूट्रल आता है। तो ये मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, एक मार्जिनली वीक डेटा। ये जो फेड वॉच टूल पे भी 30% के आसपास है, ये स्पाइक होके 50, 60, 70% प्लस चला जाएगा, ये लेबर मार्केट वीक हो रहा है, और ये डेटा ट्रिगर करेगा यूएस फेड को रेट कट के लिए, तो प्रोबेबिलिटीज रेट कट की बढ़ जाएंगी। तो डेटा अगर ख़राब आता है थोड़ा सा तो वो बुलिश होगा क्रिप्टो मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए। डेटा न्यूट्रल आता है तो मुझे लगता है कुछ नहीं होगा, स्विंग्स दोनों तरफ के मिलेंगे, मोटा मोटा जैसे चल रहा है वही चलता रहेगा, शायद थोड़े और डिप्स आएंगे कि नहीं होना है रेट कट, लेबर मार्केट स्टेबल है, इन्फ्लेशन का डेटा हमें मिला नहीं है इसमें। अब जो एक तीसरा सिनेरियो है कि डेटा अच्छा आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3 से गिर के 4.2% हो जाता है, या 4.1, मतलब कि जॉब्स सबके पास मिल रही हैं, बढ़ रही हैं, है ना, इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। तो ये सिनेरियो है खतरनाक वाला। अगर डेटा अच्छा आता है तो ये मार्केट को एज ए सरप्राइज रहेगा, मिलेगा। तो इससे होगा ये कि जो अभी रेट कट की प्रोबेबिलिटी आपने फेड वॉच टूल पर देखी है ना, वो ये जो 30% दिख रहा है, ये गिर के शायद 10%, 15% ऐसा हो जाए, क्योंकि लेबर मार्केट स्टेबल है, इन्फ्लेशन ऑन द राइज है, प्लस जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, तो रेट कट नहीं होगा, रेट पॉज के चांस ज़्यादा होंगे। तो मार्केट जो ऑलरेडी गिर रहा है बिकॉज ऑफ जो डेटा नहीं मिला था फेड को, रेट कट की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, ये और ज़्यादा गिरने लगेगा, है ना, ये और ज़्यादा गिरने लगेगा। शायद RSI 25, 24 ऐसे आ जाएं, बिटकॉइन 85,000, इथेरियम 2700 टाइप्स कुछ पैनिक मूव्स दिखें कि रेट कट तो होना ही नहीं है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो फॉल आएगा वो शायद वी शेप रिकवरी में कन्वर्ट हो जाए बड़े आराम से, क्योंकि अगर सबके पास जॉब्स हैं तो दिक्कत क्या है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है, इट इज़ गुड, डिमांड है गुड्स की, सर्विसेज की, प्रोडक्ट्स की, है ना। तो अल्टीमेटली शायद एक बड़ा पंप को लीड करे, लेकिन पहले सबको काटेगा। तो चांसेस, मेरा ओवरऑल व्यू यही है कि शायद पहले नीचे का जो माल है वो कटे, है ना, जो स्टॉप लॉस से ट्रेड करते हैं जो लोग, है ना, या क्या बोलते हैं, इतना गिर गया अब और कितना गिरेगा वाले बोट में है ना, वो सब पहले पीले जाएंगे और फिर यहाँ से ले आएगी। मोस्टली यही होना चाहिए। आप ट्रेड प्लान क्या बना सकते हैं, ठीक है, तो मैं ट्रेड बुक पे अपडेट दे देता हूँ आपको। ये ट्रेड बुक मैं अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, है ना, मतलब तो एक अपडेट बाकी है, तो ये मैं करने वाला हूँ ना, अपडेटेड वर्जन है इसका, ठीक है। तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, वहाँ पे ज़रूर रहो, क्योंकि जो भी लाइव अपडेट्स होगा वहीं मिलेगा। तो पहले तो मैं आपको स्टेटस बता देता हूँ, फिर मैं करंट जो ओपन ट्रेड्स हैं वो कल रात को मैं लाइव आया था, है ना, रात को 12:10 के आसपास, और हमने बात की थी कि यार रिस्क रिवॉर्ड इज़ टू गुड नेट लॉन्ग के लिए। 88,000 का कॉल बाय किया था, 2850 का। बाय द वे ये सब एजुकेशनल पर्पस ओनली है, कोई कॉल टिप नहीं है। इसमें मैं ये सिखाता हूँ कि कैसे पोजीशन साइजिंग रखनी चाहिए, कैपिटल एलोकेशन कैसे होना चाहिए, है ना, सिखाने के पर्पस से,
कि आप पूरा कैपिटल मत डाल दो, है ना, वो जुआ होता है। ये प्रॉपर तरीका है ना। हेजिंग में कैसे कर रहा हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइंड है, मैक्सिमम रिस्क डिफाइंड है, कोई क्विक रिच इजी स्कीम नहीं है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, शॉर्टकट नहीं है। इस एजुकेशनल पर्पज़ है। बाकी आप डेट और टाइम के साथ सारे ट्रेड्स मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हो, है ना। तो कल हमने लाइव पर 88,000 का कॉल जो 2090 सब बुक कर लिया, और ये बिग पोजीशन साइज था कि FOMC मिनट्स पर मैंने बोला था मूव आना चाहिए, रात को 1:30-2 बजे आया मूव और बड़ी तेज रिकवरी आई। 88,000 का कॉल मैंने जो 2090 पर लिया था वो 4300 पर बुक किया। सब अपडेट्स फ्री टेलीग्राम ग्रुप में है, तो वहाँ ज़रूर रहो यार, है ना। पिन कमेंट लिंक में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लो और इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर हैं। तो नेट इतना प्रॉफिट बन गया, करीब $3600 इसमें, $2300 इसमें, और जो 5000 की ट्रेड बुक थी वो धीरे धीरे ग्रो करके, इसमें फील्ड ट्रेड्स भी दिखेंगे आपको कुछ, और कम ही नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं, बट ये ग्रो करके रफली $15,000 आ गई है। कम ही है नंबर ऑफ ट्रेड्स, बिकॉज स्विंग्स जब इवेंट होते हैं जनरली मैं तब भी करता हूँ, या कुछ बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो। तो अभी 2 ट्रेड्स ओपन है, वो भी प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक जो 88,000 से राइड कर रहे हैं, उसी को 91,000 कॉल और 2950 कॉल में मैं हूँ फिलहाल। मे बी बाउंस करते हैं क्रिप्टोज 7 बजे के पहले, तो मैं एक नेट शॉर्ट के भी ट्रेड लूँ, है ना। तो वो मैं फ्री टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। नेट शॉर्ट कोई बुरा नहीं है, बिकॉज डेटा शायद न्यूट्रल आए और रेट कट की प्रोबेबिलिटी और थोड़ी कम हो जाए, इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, है ना। तो फिलहाल यही है अभी ट्रेड्स ओपन, नेट लॉन्ग ही है विथ प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक। नया मुझे कोई ट्रेड लेना हो मैं प्रेफर करूँगा नेट शॉर्ट। कोई भी बाउंस पर रैली आ गई तो फिर तो कॉल्स बहुत मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हेज्ड कॉल्स, है ना। बट चांसेस ये हैं कि मोमेंटम जो चल रहा है उसी डायरेक्शन में जाए मार्केट। हमको थोड़ा अनबायस्ड होके ही देखना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। और ऑप्शन राइटिंग की सारी पोजीशंस मैंने क्लोज कर दी हैं, क्योंकि इवेंट के पहले राइटिंग स्ट्रिक्ट नो है। तो ये भी $5,000 शुरू किया था, ये ऑलमोस्ट $15,000 आ गया है। इसमें सिर्फ एक ही फेल ट्रेड है, और जो भी ऑप्शन राइटिंग में क्या पावर होती है, ये बेसिकली ये चीज़ दिखा रही है। हर एक ट्रेड लॉक्ड है बिल्कुल। आप जा सकते हो और 11 नवंबर को 2:50 पे देख लो, आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ये पोस्ट मिल जाएगा कि क्या मैं ट्रेड कर रहा हूँ, है ना। तो हर एक चीज़ अभी 5,000 से 15,000 हो गया, हो सकता है और बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए, जो भी है, लेकिन ये एक डिसिप्लिन तरीका है ट्रेडिंग का, है ना। अदरवाइज बहुत लोगों के लिए एक बोल सकते हो ट्रेडिंग की भगवत गीता है, बाइबल है, जो भी बोल लो, बहुत लोगों के लिए ये एक एक्सेल शीट हो सकती है ना। जुआरी के लिए वो यकीन भी नहीं करेगा कि 5,000 से 15,000 हो सकता है, लेकिन जो लोग क्रिप्टोज में ट्रेड करते हैं वो अच्छे से जानते हैं, ठीक है यार। तो ये ऑप्शन राइटिंग का आज तो कोई ट्रेड नहीं, ऑप्शन राइटिंग का सिर्फ स्विंग ट्रेड्स। अब इसमें मैं ऐड करूँगा शायद नेट शॉर्ट, वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, तो पिन कमेंट से ज़रूर ज्वाइन कर लो, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट, और कोशिश करूँगा 7 बजे डेटा है तो 6:30 बजे पब्लिक लाइव आऊँ, ठीक है। लाइक कर देना, अगर ज़्यादा डिमांड होती है तो फिर पब्लिक लाइव आऊँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।